स्कोप, वेरिएबल स्कोप हम पढ़ चुके थे, लोकल और ग्लोबल वाला। लोकल का मतलब है कि वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा और ग्लोबल का मतलब है फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो ये वेरिएबल क्या है, लोकल या ग्लोबल? लोकल। बिल्कुल सही। और ये लोकल का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर ही रहेगा। अगर हम s को बाहर प्रिंट करवाएंगे जो कि इसके अंदर वैल्यू है, तो यहाँ पे एरर आएगा, नॉट एक्सेस आउटसाइड फंक्शन। और ये ग्लोबल वेरिएबल है, अगर हमने यहाँ पे लेट s लिख दिया और अगर हम इसके अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी बाहर भी वो चेंज वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी। बिना रिटर्न करे ही ये रिटर्न हो रहा है, क्योंकि s तो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। अब हमने यहाँ पे s की वैल्यू वो स्टोर कर दी है और यहाँ पे अलर्ट करवा दिया, तब भी 100 डिस्प्ले होगा और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट हमने अभी पढ़ के ये बताना है कि हम इस फंक्शन में इसको कैसे यूज करें, जिससे कि ये जो स्क्वायर है और ये क्यूब है, ये दोनों ही प्रिंट हो जाए यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम रिटर्न कर सकते हैं केवल एक वैल्यू को, दो वैल्यू हमने देखा कि दोनों रिटर्न नहीं हो सकती, एक ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। लेकिन इसकी हेल्प से हम दोनों वैल्यू को, स्क्वायर और क्यूब को, प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है। पहला अर्थमेटिक का एक्सरसाइज है। करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स तुम्हें यूजर से इनपुट करवाने हैं, स्टूडेंट से इनपुट करवाने हैं, और उसका क्या क्या निकालना है, टोटल, परसेंटेज, दो चीजें निकालनी। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हें इनपुट करवानी है एक वैल्यू जो कि क्या होगी, बेसिक सैलरी होगी उस एम्प्लॉय की, और कैलकुलेट करना है ये तीन चीजें। और क्या करना है, टोटल भी करना है। टोटल का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, और यहाँ पे एक स्लैब दे रखा है कि अगर उसकी बेसिक सैलरी इतनी है तो उसका HRA इतना निकालना है, इतना इतना इतना। तो इसको तुम्हें GUI प्लेटफॉर्म से खुद से बनाना है। तो जैसा भी बनाना चाहते हो खुद से बनाओ, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे तुमने लिखा है मैथ्स लिख दिया, मतलब उसके सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, उसके आगे एक बॉक्स आएगा, उसके बाद इंग्लिश लिखा, उसके बाद एक बॉक्स आएगा, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर यहाँ पे आएगा टोटल, डिस्प्ले होगा, और टोटल के आगे बॉक्स आएगा, फिर इसी तरह से परसेंटेज, परसेंटेज के आगे बॉक्स आएगा। इस तरह से तुम्हें बनाना है। और एक बटन रह गया बीच में, यहाँ पे बटन बनेगा जो कि क्लिक करने पे ये दोनों चीजें निकालेगा, और ये दोनों तुम्हें ये सारी चीजें इनपुट करवानी है यूजर से। तो इस तरह से तुम्हें UI बनाना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना। बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हो तो बूटस्ट्रैप कर लो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, तुम्हें बूटस्ट्रैप का भी आइडिया मिल जाएगा। इसी तरह से तुम्हें इसका भी UI बनाना है कि क्या क्या यूजर से इनपुट करवाना है। वहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस लो, बटन पे एक्शन परफॉर्म करवाओ और फिर उसका रिजल्ट दिखाओ।